अरे भाई कहाँ रह गया, तेरे घर आ रखा हूँ मैं। अरे हाँ हाँ, भाभी जी यहीं सामने बैठी है मेरे। अच्छा गेट पर आ गया क्या? राहुल राहुल देखो ना, तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ क्या किया। इसने मेरे कपड़े फाड़ दिए। ये मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था। भाभी जी आप ये क्या बोल रही हैं? मैंने आपको टच तक नहीं किया है और आपके कपड़े कब फट गए मुझे तो कुछ नहीं पता भाई। ये झूठ बोल रहा है। ये सब तुमने ही किया है। राहुल प्लीज मुझे बचा लो, ये मेरे साथ बहुत गलत करने वाला था। देख भाई तू मेरा दोस्त है, तू मुझे बचपन से जानता है। तू भला ये बता मैं भाभी के साथ ये हरकत कर सकता हूँ क्या? मैंने नहीं फाड़े यार, सच में मेरे बातों का भरोसा कर। क्या मतलब है तुम्हारा? एक लड़की होकर मैं अपने कपड़े फाड़ूंगी? क्या बोलना चाहते हो तुम? सही बोल रहे जतिन वो बिल्कुल। और इसमें कुछ जानने और पहचानने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है मुझे कि उसके कपड़े फटे हुए हैं और इस घर में तेरे अलावा कोई नहीं था। अबे तू तो दोस्त के नाम पे कलंक निकला। कितना यकीन करता था मैं तुझ पे, और तू मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी के सामने ये सब करने वाला था। अगर मैं आज टाइम पे नहीं आता ना, पता नहीं क्या ही हो जाता मेरी वाइफ के साथ। अरे भाई वही तो बताना चाहता हूँ मैं तुझे। हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं और मैंने तेरी फैमिली को अपनी फैमिली माना है यार। मैं भला भाभी के साथ ये सब क्यों करूँगा? तू मेरी बातों का यकीन कर भाई। देख भाभी ना मुझे फंसा रही है, लेकिन पता नहीं क्यों। सोच लिया मैंने जो सोचना था मुझे, और ये सब देख के ना मन तो ऐसा कर रहा है तुझे ना भाई धरती में गाड़ दूं। अबे कितनी अच्छी दोस्ती थी हमारी यार। मैं हमेशा से सोचता था कि मुझे कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगी मैं तुझे बताऊंगा, और तू हमेशा से मुझे यही बताता था ना भाई। मैं तेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा जैसा मानता हूँ, तो ये मानता है मेरी फैमिली को अपना। हाँ तूने उसका अकेला होने का फायदा उठाया। जतिन ये दोस्ती ना हम आज ही खत्म करते हैं, और आज के बाद में मेरी बीवी के आसपास मत दिखियो। अरे बस कर यार, कुछ भी बोले जा रहा है। अरे भाभी कुछ भी बोलकर मुझे फंसा रही है और तू उनकी बातों पर यकीन कर रहा है। अरे मैंने नहीं फाड़े यार उनके कपड़े। तेरे को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? और अगर तुझे अब भी मैं गलत लग रहा हूँ ना, तू एक काम कर, जाके पुलिस को बुला ले। और मैं जा रहा हूँ अपने घर। मैंने डरता नहीं हूँ क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैंने कुछ किया होगा ना तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। मैं जा रहा हूँ घर। एक सेकंड जतिन, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस घर से वो जाएगा जिसने ये सब किया है। तो राहुल इसको क्यों रोक रहे हो? किया तो इसने गलत है ना मेरे साथ। भेजो इसको बाहर। मैं बताता हूँ कि ये सब किसने किया है और कैसे किया है। राहुल यार बोल, मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी थी भाभी के बारे में। बता क्या बात करनी है? यार बात दरअसल ये है कि देख, तुझे हो सकता है कि बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है। भाभी ना मुझे इस घर से निकालना चाहती है। तुझे इस घर से निकालना चाहती है? हाँ भाई तेरा दिमाग खराब हो गया है। वो भला हमें इस घर से क्यों निकालेगी? वो जानती है हम दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती है। देख यार मेरी बात का यकीन कर, वो मुझे नहीं पता क्यों चाहती है, लेकिन सच यही है कि वो मुझे घर से निकालना चाहती है यार। और अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना दूसरे वाले फ़ोन से अपना वीडियो कॉल कर देता हूँ और फ़ोन को लिविंग एरिया में रख देता हूँ। फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर तू ऐसा करना चाहता है तो ठीक है, लेकिन मेरी बात ध्यान रखियो, अगर ये बात झूठ निकली ना तेरी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे यार मैं सच बोल रहा हूँ, अगर मेरी बात गलत निकले ना तो मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ आइंदा ना तुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ठीक, चल। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है ये सब करते हुए? हाँ अरे भाई कौन लड़की जो अपने घर में बैठ के अपने कपड़े फाड़ती है और इतनी घिनौनी हरकत करती है? और ये सब किया क्यों तुमने? हाँ किया मैंने। इनफैक्ट जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। आपको तो पता है ना मुझे आपका ये दोस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है तुम्हें मेरा दोस्त भाई? तुम मुझसे पूछ रहे हो तुम्हारा दोस्त मुझे क्यों नहीं पसंद है? अरे तुम्हें पता होना चाहिए, वो ड्रिंक करता है इसलिए मुझे पसंद नहीं है। और मुझे यही लगता है हर समय कि तुम उसके साथ रहते हो, कहीं तुम ये सब करना ना सीख जाओ। इसलिए मैंने बहुत बार कोशिश करी तुम्हें समझाने की कि मुझे पसंद नहीं है वो घर पे आता है, पर तुमने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे लगा अगर मैं ये सब करूँगी तो तुम गुस्सा हो जाओगे और गुस्से में अपने दोस्त को कभी घर पे नहीं बुलाया करोगे, पर सब कुछ उल्टा हो गया। अच्छा, अगर वो ड्रिंक करता है यहाँ पे आके या मुझे लेकर जाता है तो तुम उससे प्रॉब्लम है, तुम उससे क्लियर करो ना। मुझे बोलो, मैं उसको मना करूँगा? ये क्या तरीका है? अपने कपड़े फाड़ रही हो, अपनी इज्जत खराब कर रही हो और उस पर इल्जाम लगा रही हो। और एक बात बताओ, जो तुम ड्रिंक वाली बात कर रही हो, तुम्हारे भाई और तुम्हारे पापा भी पीते हैं ना? उनको तो नहीं बोला तुमने कभी कि घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती घर में रहना? कभी बोला है उनसे? उनको तो बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती हो ना, तो इससे क्या प्रॉब्लम है?
देखो अर्जिता, कम बोलना और ज़्यादा समझना, ठीक है? मैं ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूँ तुमसे, वरना हमारा रिश्ता बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और आज के बाद मेरे और जतिन की दोस्ती के बीच आने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गई ना? देखिए भाभी जी, अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम थी या मेरे शराब पीने से प्रॉब्लम थी ना, तब मुझसे बात करती, लेकिन आपने जो हरकत की है ना, बहुत गलत किया है। खैर, अब आपसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आइंदा से ना मेरे और राहुल के बीच की दोस्ती में कभी मत आना।